जय श्री राधा कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल मोहन राधे 11। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ लड्डू गोपाल जी का एक ऐसा चमत्कार जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह कान्हा अपने भक्त पर आँच भी नहीं आने देते। तो उससे पहले एक जयकारा जरूर लगाएंगे। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, मेरी बरसाना वाली राधा रानी की जय। तो आइए शुरू करते हैं। जब जब लेती हूँ मैं सांस कान्हा, तुम याद आते हो। मेरी हर सांस में तुम खुशबू सा समा जाते हो। कैसे कहूँ कान्हा कि तेरी याद नहीं आती मुझे, अब तो हर पल तुम ही तुम मुझे नज़र आते हो। हरे कृष्णा। सच्ची एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कान्हा बहुत प्यारे हैं। भक्तों को कान्हा बहुत प्यार करते हैं। आज आपको एक बहुत प्यारा प्रसंग सुनाती हूँ। प्रेम से, मन से, भाव से सुनिएगा। बिहार के छपरा गांव में श्याम नाम का कुम्हार रहता था। दुनिया में वो अकेला ही था। उसके माता पिता, भाई बहन उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। उसके न कोई रिश्तेदार था, न कोई भाई, न कोई बहन और न ही कोई मित्र। बस वो अकेला ही था। उसका कोई था तो वो हमारे श्री कृष्ण। श्याम ने अपने घर में छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल विराजित कर रखे थे। बड़े प्रेम भाव से और चाव से वो उनकी सेवा करता, उनके लिए अलग अलग तरह तरह के पकवान बनाता और बहुत ही प्रेम से उन्हें भोग लगाता। श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानता। लड्डू गोपाल ही उसके माता पिता, भाई बहन व मित्र सब वे ही थे। घर से थोड़ी ही दूर पर उसने एक छोटा सा भट्टा ले रखा था। भट्टा क्या होता है? एक छोटा सा एक ऐसी जगह जहाँ पर मिट्टी के बर्तनों को पकाया जाता है। वो वहीं अपने मिट्टी के बर्तनों को बनाता, पकाता और बेचता। बेचकर रोज़ की अपनी रोजी रोटी को कमाता था। लेकिन रोज़ का उसका एक नियम था, चाहे कुछ भी हो जाए। शाम के 7 बजे वो दुकान बंद कर देता था और फिर घर आकर अपने कान्हा के साथ बैठता और खूब सारी बातें करता। दिन में वो जो भी कमाता उसका कुछ हिस्सा गांव के मंदिर में भी ज़रूर चढ़ाता। देखो, वो खुद वैसे तो देखो काफ़ी गरीब था, बट फिर भी उसे दान करने की काफ़ी इच्छा होती थी। उसके मन में लालच नहीं था कि पैसे जोड़ लूँ। खाली समय में वो कान्हा की भक्ति में ही हमेशा लीन रहता था। शाम को उसे एहसास भी होता था मानो कान्हा उसके आसपास ही हैं। बर्तन बनाते हुए वो हमेशा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बस यही जपता रहता था। गांव वाले तो उसका मजाक बनाने लगे थे जब उसको देखते थे कि श्याम तो बैठा बैठा अपने कान्हा से बात कर रहा है, क्योंकि श्याम तो अपने सुख दुख का साथी सिर्फ अपने कान्हा को ही मानता है। श्याम का स्वभाव बहुत ही दयालु था और वो ज़रूरत पड़ने पर सबके काम भी आता था। लेकिन गांव वाले तो सिर्फ कान्हा को एक मूर्ति मानते थे, एक प्रतिमा मानते थे, तो वो उसके भाव को भला कैसे जानते। जब श्याम कान्हा से बातें करता तो उसे एहसास होता था कि कान्हा भी उसकी बातें सुन रही हैं। लेकिन जब पड़ोस के लोग श्याम से बातें करते देख उसे पागल समझने लगे। ठीक है, एक बार क्या हुआ, श्याम की ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा तूफ़ान आया। उसके भट्टे में आग लग गई। जो उसने बनाया था सब कुछ जल गया और हुई भी कुछ ऐसी विडंबना कि उस भट्टे के अंदर श्याम फंस गया। वो चाह कर के भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। श्याम ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश करी, लेकिन आग तुरंत ही फैल गई और वो बाहर ही नहीं आ पा रहा था। उसे लगा कि बस अब यही मेरा अंतिम समय है और वो मन ही मन अपने कान्हा को, अपने लड्डू को याद ही करे जा रहा था। उसे अपने से ज़्यादा अपने कान्हा की चिंता हो रही थी और वो मन ही मन
राधा रानी जी से, गौ माता से यही प्रार्थना कर रहा था, हे मेरी राधा प्यारी, मेरे गोपाल घर पर अकेले हैं, मैं तो आज बचने वाला नहीं हूँ। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उनका ध्यान रखो। देखो कितना पवित्र भाव है उसका कि श्याम खुद आग में फंसा है, उसकी खुद के जान के लाले पड़े हैं, पर चिंता किसकी है? अपने लाला की, अपने कान्हा की। आग की भयानक लपटें चारों ओर फैली हुई थी और वो कंबल लपेटे बैठा था। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उस भट्टे के अंदर आया और उससे पहले कि वो देख पाता, किसी ने उसे गोद में उठा लिया और देखते ही देखते जलती हुई दुकान से बाहर आ गया। श्याम ने अपना कंबल हटाया और चारों तरफ देखा तो गांव वाले खड़े थे। उनकी चीख पुकार, उनका शोर, और सब पानी डालने में लगे हुए थे उस आग को बुझाने के लिए। उसने सबसे पूछा कि मुझे बाहर किसने निकाला, कौन लाया मुझे, लेकिन किसी को पता ही नहीं था। मतलब सोचो, किसी को भी नहीं पता थी ये बात कि श्याम बाहर कैसे आया, जबकि वहाँ इतनी भीड़ थी। एक जलती हुई दुकान से कोई बाहर आया और वो लोगों को दिखाई ही नहीं दिया। क्या ये संभव है? ऐसा हो सकता है? श्याम बहुत हैरान, बहुत परेशान। उसने बहुत खोजने की कोशिश करी, हर एक जने से पूछा भी, पर उसे कुछ नहीं पता चल सका। जब वो उठा, उसने महसूस करा उसे एक चोट भी नहीं आई है, एक खरोच भी नहीं आई है इतनी भीषण आग में। वो बार बार यही सोच रहा था कि वो कौन होगा जो उसे इतनी भयानक आग में अंदर लेने गया और उसे फूल की तरह उठा लाया। सोच सोच के वो हैरान, बट उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। खैर, सब लोगों के साथ मिलकर उसने आग बुझाई और अपना सारा सामान समेटा और अपने घर पहुंचा। तो उसने देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा उसकी जो लड्डू गोपाल की प्रतिमा है वो बिल्कुल काली पड़ चुकी है, जैसे कि किसी ने उस प्रतिमा को जला दिया हो। और वो समझ गया, जलती हुई आग में जिसने उसकी रक्षा करी वो कोई और नहीं, उसके कान्हा थे। कान्हा जी ने खुद जलकर उसकी जान बचाई, उसकी रक्षा करी। ये जानकर उसके रोंगटे खड़े हो गए और बस आँखों से झरझर आंसू बह रहे थे। वो इतना भावुक हो गया और कहने लगा, मेरे कान्हा ने मुझे आग से बचाया, मुझे एक खरोंच तक नहीं आने दी, मेरी रक्षा करी मेरे लाला ने। और वो बहुत भावुक हो गया। और जब ये बात गांव वालों को पता चली तो वे भी आश्चर्य में पड़ गए कि क्या ऐसा संभव हो सकता है, ये तो खाली प्रतिमा ही थे। फिर दूर दूर से लोग उस प्रतिमा को देखने आने लगे। सब लोग मान गए कि श्याम की भक्ति साधारण नहीं है। श्याम कान्हा जी को बहुत प्रेम करते हैं और कान्हा भी श्याम को उतना ही प्रेम करते हैं। उसकी भक्ति एकदम गंगा जल जैसी साफ है। देखिए, ये तो हकीकत है। अगर हमारा प्रेम, हमारा भाव कान्हा के प्रति सच्चा है तो कान्हा भी पीछे नहीं हटते, हमारी रक्षा करते हैं, हमारा साथ देते हैं हर सुख दुख में। आप आज़मा के देखिएगा। आपको मेरी ये वीडियो, ये मेरी कहानी पसंद आई हो, आपके मन में ज़रा सा भी अच्छा भाव आया हो कान्हा के लिए, तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।